मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पे हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पे एक पूरी दुनिया आबाद थी और स्पेसशिप पे रहने वाले जो लोग थे वो गार्बेज नीचे ज़मीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस कचरे में से एक रोबोट मिलता है। यह एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी इंसान की थी और आधी मशीन की। वो उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर करता है। फिर अगले दिन वो रोबोट सो के उठती है जो कि एक लड़की थी। इसके बाद डॉक्टर उसे ये दुनिया दिखाता है। वो बहुत खुश हो जाती है और वो स्पेसशिप को भी देखती है। वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज़ है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद में ये आखिरी सिटी बची थी और इसका नाम स्काई सिटी है। डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है। वो उसे कहता है आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। नाम सुनकर अलीटा काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो था। जब वो अलीटा की बॉडी को देखता है तो अलीटा की बहुत तारीफ करता है। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर होता है। उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर करता था और उनके बॉडी पार्ट्स को बेचता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो बाहर से घर वापस आ रहे थे। उनके हाथों में खून लगा होता है। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है। उन दोनों में सेपरेशन हो गया था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो बॉडी उस डॉक्टर ने अलीटा को लगाई है वो असल में उनके बेटी की बॉडी है। उसकी बेटी मर चुकी थी इसलिए उसकी बॉडी अलीटा को दे दी थी। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने फेवरेट प्लेस पे लेके जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से सारी सिटी नज़र आती थी और यहाँ से स्काई सिटी भी बहुत करीब से नज़र आ रहा था। अलीटा पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है, जिस पे ह्यूगो उसे बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें कचरे में से उठाया था और वो कचरा स्काई सिटी का था। इसका मतलब ये कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन अलीटा अपना सारा पास्ट भूल गई थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और अलीटा उनका पीछा करती है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो वॉरियर हंटर है जो किलर्स को मारते हैं। बाद में उनकी बॉडी को फैक्ट्री ले जाया जाता है जिसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। इतने ही देर में वहाँ एक किलर आता है। ये वही किलर था जो सिटी में रहने वाले लड़कियों को मारता था। अलीटा उसे इतना मारती है कि उसे वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि वो वॉरियर हंटर कैसे बने। वो बताते हैं कि मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी तीनों साथ रहा करते थे। फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया। वो रोबोट उनके घर में आकर उनके बेटी को ही उठा कर ले गया और गुस्से में आकर उन्होंने उस रोबोट को तोड़ दिया। इसके बाद से ही डॉक्टर वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वो रेस गेम का ओनर था और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर के वाइफ को भी देखते हैं। वो वेक्टर के साथ मिली होती है। फिर हम वही रोबोट को देखते हैं जिसे अलीटा ने मारा था। वो वेक्टर के पास जाता है और कहता है मेरी बॉडी की ऐसी हालत अलीटा ने की है। वेक्टर उस रोबोट को कहता है कि तुम्हारा काम ये है कि तुम अलीटा को मार कर मेरे सामने लेकर आओ। फिर ह्यूगो अलीटा को वही रेस गेम दिखाने ले जाता है। वो अलीटा को ये भी बताता है कि जो इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। फिर ह्यूगो अलीटा को एक शिप भी दिखाता है। अलीटा पानी में कूदकर उस शिप में जाती है। उसे वहाँ पे एक हाईटेक बॉडी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आती है और वो कहती है कि इस बॉडी को मेरे बॉडी की जगह रिप्लेस कर दे। लेकिन डॉक्टर मना कर देते हैं क्योंकि वो बॉडी बहुत पावरफुल थी। ये सुनकर अलीटा को गुस्सा आता है और वो फैक्ट्री में चली जाती है। वहाँ जाकर वो डिसाइड करती है वो भी वॉरियर हंटर है। ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है जहाँ सभी वॉरियर हंटर्स बैठे हुए थे। उन्हें बताती है कि वेक्टर का रोबोट ही किलर है जो सिटी की सारी लड़कियों को मारता है। इतने ही देर में वहाँ वेक्टर का रोबोट आ जाता है और अलीटा पर अटैक करता है। बदले में अलीटा भी उस पर अटैक करती है। यहाँ उन दोनों की ज़बरदस्त फाइट होती है लेकिन वो रोबोट अलीटा को मार देता है और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है। इतने ही देर में वहाँ पे डॉक्टर और ह्यूगो आते हैं और रोबोट को जलाते हैं। तभी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग जाता है। अलीटा की बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी इसलिए वो उस बॉडी को अलीटा के साथ जोड़ देते हैं जो उसे शिप में मिली थी।
इस नई बॉडी को पाकर अलीटा बहुत खुश हो गई थी। अगले दिन अलीटा ह्यूगो को अपनी नई बॉडी दिखाती है। वो काफ़ी खुश हो जाता है और ह्यूगो उसे बताता है मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ और कहता है कि तुम्हें उस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम वो रेस जीत सकती हो। अगर तुम जीत गई तो हम दोनों स्काई सिटी चले जाएंगे। अलीटा रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाती है क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करती थी। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे अलीटा ने क्लब में मारा था। वो अलीटा से बदला लेना चाहता था और अब वो बदला ह्यूगो से लेने वाला था। वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्ज़ाम ह्यूगो पर डालता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेस स्टार्ट हो गई है। तभी अलीटा के पास ह्यूगो की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है। अलीटा उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने चली जाती है। वो हंटर ह्यूगो को मारता है और ह्यूगो मर जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर की वाइफ आती है और बताती है हम इसके सर के साथ एक रोबोटिक बॉडी लगा देंगे क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब अच्छी हो गई थी। डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो के सर के साथ एक दूसरी बॉडी लगा देते हैं और ह्यूगो दोबारा जिंदा हो जाता है। डॉक्टर अलीटा को बताते हैं विक्टर सबको धोखा देके बताता है कि मैं पैसे देकर स्काई सिटी भेज दूंगा, जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसे के ज़रिए नहीं जा सकते। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पे पैदा हुए हैं और जो लोग रेस में विनर होंगे सिर्फ वही लोग जा सकते हैं। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम तो यहाँ पे अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे और तब से यहीं पे फंस गए हैं। ये सुनकर अलीटा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो विक्टर को मारने चली जाती है। तभी वहाँ विक्टर का रोबोट अलीटा पर अटैक करता है। वो इंजर्ड होकर नीचे गिरती है और तभी अलीटा को अपना पास्ट याद आता है। वो देखती है कि वो एक फाइटर थी और अलीटा ने उस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुआ था। उसमें अलीटा के सारे फ्रेंड्स मारे गए और अलीटा को भी इंजर्ड करके उसकी बॉडी को कचरे में फेंक दिया। और ये भी याद आता है कि ये सब स्काई सिटी का मालिक कर रहा है। तभी वो उस रोबोट के अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसी तलवार से विक्टर को भी मारती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ह्यूगो स्काई सिटी जा रहा था पाइप के जरिए। अलीटा उसका पीछा करते हुए उसे कहती है कि हम इसी दुनिया में रह के ज़िंदगी गुजारेंगे। ह्यूगो मान जाता है लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक अपना हथियार छोड़ देता है जिससे ह्यूगो की बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है और वो नीचे गिरता है। अब अलीटा ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। हम देखते हैं अलीटा वो रेस भी जीत चुकी है और वो अपनी तलवार स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और वो स्काई सिटी के मालिक को कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।